अंचलाधिकारियों ने किया डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बहिष्कार का ऐलान। क्या है मामला, जाने दीपक शर्मा से। देखिए, अंचलाधिकारियों के एसोसिएशन बिहार राजस्व सेवा संघ बिरसा, बिहार रेवेन्यू सर्विस एसोसिएशन बिरसा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज एक पत्र लिखा है और पत्र लिखकर कहा है कि हमारी जिस तरह से उपेक्षा की जा रही है, हमारा जिस तरह से अपमान किया जा रहा है, हमारा जिस तरह से जन संवाद कार्यक्रम जो पटना में हुआ, लखीसराय में हुआ और जो मुजफ्फरपुर में हुआ, उसमें सरेआम जनता के सामने हमारा जिस तरह से अपमान किया जा रहा है, सस्पेंड कर दो, छोड़ेंगे नहीं, रहने नहीं देंगे, घूसखोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे, उससे हम बहुत आहत हैं। और अगर यह बंद नहीं हुआ तो हम डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का जो जन संवाद कार्यक्रम हो रहा है उसका सभी अंचलाधिकारी उसका बहिष्कार करेंगे, सामूहिक बहिष्कार करेंगे। मतलब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के कार्यक्रम में कोई अंचलाधिकारी हिस्सा नहीं लेगा, उसका सामूहिक बहिष्कार का ऐलान अंचलाधिकारियों के संगठन ने किया है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के का जो कार्यक्रम होगा, उस जो जनसंवाद कार्यक्रम होगा उसका हम सारे अंचलाधिकारी बहिष्कार करेंगे। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह बिहार राजस्व सेवा संघ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर कहा है, जनरल सेक्रेटरी सौरभ कुमार और प्रेसिडेंट आनंद कुमार ने, कि जिस तरह से ये जो एक तरह से हम लोगों का कोर्ट मार्शल किया जा रहा है वो उससे हमारा मोरल गिर रहा है और उससे हमारे लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने पत्र में स्वीकार किया है कि समस्याएं हैं, लेकिन उसका निराकरण अंचलाधिकारियों को इस तरह से सार्वजनिक रूप से अपमानित करके नहीं किया जा सकता, उसका सही तरीके से निपटारा करके ही किया जा सकता है। क्या क्या लिखा है उन्होंने, हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध सार्वजनिक मंचों एवं मीडिया में की जा रही अमर्यादित बयानबाजी, ऑन द स्पॉट दंडात्मक टिप्पणियां विभागीय गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले कृत्यों के विरोध में संघ का औपचारिक प्रतिवेदन। सविनय निवेदन है कि बिहार राजस्व सेवा संघ की ओर से यह पत्र अत्यंत पीड़ा, चिंता एवं उत्तरदायित्व के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। पिछले कुछ समय में माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सार्वजनिक मंचों, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, उससे न केवल राजस्व प्रशासन की गरिमा को गहरा आघात पहुंचा है, बल्कि संपूर्ण सेवा संवर्ग को जानबूझकर सार्वजनिक उपहास और उन्माद का विषय बना दिया गया है। महोदय, आज जो दृश्य मीडिया और सोशल मीडिया में लगातार प्रसारित हो रहा है, उससे यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि लोकप्रियता एवं तात्कालिक तालियों की अपेक्षा में प्रशासनिक मर्यादाओं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 की भावना के प्रतिकूल संवैधानिक प्रक्रियाओं तथा सेवा नियमों को दरकिनार किया जा रहा है। खड़े खड़े सस्पेंड कर देंगे, यही जनता के सामने जवाब दो, स्पष्टीकरण लो और तुरंत कार्रवाई करो। ऑन द स्पॉट फैसला होगा जैसे संवाद किसी संवैधानिक लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। यह भाषा न तो प्रशासनिक विवेक को दर्शाती है और न ही विधि के शासन की। अब यह जो पत्र लिखा है अंचलाधिकारियों के संगठन ने मुख्यमंत्री को, इसमें वे लिखते हैं कि राजस्व विभाग की वर्तमान जन संवाद फील्ड ट्रायल नाम दिया है इसका, ड्रमहेड कोर्ट मार्शल नाम दिया है इसको, मॉब जस्टिस नाम दिया है अंचलाधिकारियों ने इसको, कि मॉब जस्टिस की भाषा लोकतांत्रिक प्रशासन की नहीं बल्कि तमाशाई शासन शैली की प्रतीक है। यह भी खेदजनक है कि सार्वजनिक बैठकों के दौरान वर्तमान मंत्री अक्सर यह भूल जाते हैं कि पिछले लगभग 2 दशकों में अधिकांश समय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ही सरकार रही है। पिछले 2 दशकों में अधिकांश समय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ही सरकार रही है और अपने वक्तव्यों में पूर्ववर्ती मंत्रियों और विभागीय प्रमुखों के योगदान को नकारते रहते हैं। ऐसा आभास लिखा है अंचलाधिकारियों ने कि ऐसा आभास कराते हैं
कि पूर्व के सभी मंत्री और विभागीय नेतृत्व पूर्णतः निष्क्रिय रहे हैं और विभाग में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ है। जैसे विगत 100 वर्षों का संपूर्ण प्रशासनिक बोझ अचानक डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के कंधों पर आ पड़ा है। अंचलाधिकारियों के एसोसिएशन ने लिखा है कि सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि इस पूरे तमाशे में विभाग के कुछ वरीय अधिकारी भी सहभागी प्रतीत होते हैं, जिससे यह संदेश जाता है कि संस्थागत संरक्षण के स्थान पर व्यक्तिगत लोकप्रियता को प्राथमिकता दी जा रही है। यह प्रवृत्ति औपनिवेशिक मानसिकता की याद दिलाती है, जो अधिकारी संवाद से बचते हैं परंतु दंड के प्रदर्शन में रुचि रखते हैं। लिखा है अंचलाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को कि महोदय, हम विनम्रता पूर्वक यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या इस प्रकार की जन अदालतें थानाध्यक्षों, पुलिस अधीक्षकों, अभियंताओं, स्वास्थ्य अधिकारियों और दूसरे जनप्रतिनिधि और स्वयं जनप्रतिनिधियों के साथ भी आयोजित की जा सकती है? अन्य अधिकारियों से भी सड़क, नाली, अस्पताल, विद्यालय पर जनता ऐसे ही सवाल करेगी? क्या स्वयं मंत्रियों एवं जनप्रतिनिधियों से भी बजट, योजना और नीति विफलताओं पर इसी प्रकार सार्वजनिक पूछताछ होगी? यदि नहीं, तो केवल राजस्व अधिकारियों को ही सार्वजनिक अपमान का पात्र क्यों बनाया जा रहा है? इतिहास साक्षी है कि ऑन द स्पॉट न्याय की संस्कृति लोकतंत्र की नहीं बल्कि तानाशाही प्रवृत्ति की पहचान रही है। कभी माओवादी जन पंचायतों में, कभी तालिबानी सार्वजनिक अदालतों में, कभी अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाओं में भारत का संविधान ऐसी किसी भी प्रक्रिया को मान्यता नहीं देता। तो अंचलाधिकारियों ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के संवाद को माओवादी जन पंचायत, तालिबानी सार्वजनिक अदालत कह डाला। कहा है कि अत्यंत आवश्यक है कि राजस्व प्रशासन राज्य का सबसे अधिक यह समझा जाए। लिखा है कि समझा जाए कि राजस्व प्रशासन राज्य का सबसे अधिक निगरानी ग्रस्त विभाग है, इसकी निगरानी की जाती है। यह भी लिखा है कि अगर इस तरह की स्थिति रही तो हम ऐसा अपमान करने से हमारे अधिकारियों का मनोबल टूटेगा और हमारी जो प्रभावशीलता है, मतलब जितना काम करते हैं उतना काम नहीं कर पाएंगे। इसमें यह भी लिखा गया है कि अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो संघ विवश होकर इस प्रकार के जो आयोजन होंगे और गतिविधियां होगी उसका सामूहिक बहिष्कार करेगा। मतलब अंचलाधिकारियों ने कहा है कि अगर इसको नहीं रोका गया तो इस तरह के जो जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित होंगे उसमें कोई अंचलाधिकारी नहीं जाएगा। और आनंद कुमार, अध्यक्ष बिहार राजस्व सेवा संघ, और सौरभ कुमार, महासचिव बिहार राजस्व सेवा संघ ने यह पत्र लिखा है। अब देखिए इस पत्र के बाद क्या कुछ होता है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।